नमस्कार दोस्तों। और सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू ऑल कि जीएसटी बिल फाइनली पास हो गए इतनी मुशक्क़त के बाद। काफ़ी टाइम से इस पर काम चल रहा था और ये बिगेस्ट रिफॉर्म कह रहे हैं इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद। तो आइए नज़र डालते हैं कि किस तरीके से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। सबसे पहली बार इसका जिक्र 1986 में हुआ जब फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने इसे पहली बार दायरे में लाया कि जीएसटी होता क्या है। फिर 2006 में पी चिदम्बरम जी ने प्रपोज करा जीएसटी के बारे में। 2011 में मनमोहन सिंह जी ने यह कहा कि बीजेपी ने इस बिल को ब्लॉक कर दिया ड्यू टू अमित शाह अरेस्ट। 2015 मई में लोकसभा में यह बिल पास कर दिया गया। फिर अगस्त 2016 जो ऐतिहासिक दिन कहा जा रहा है उस दिन इसे राज्यसभा में भी पास कर दिया गया और ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा डेवलपमेंट को हमारी। हाँ, ये कह सकते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा इन्फ्लेशन मिलेगा पर उसके बाद ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। जब जीएसटी की बात इंडिया में छिड़ी तो सिर्फ 34 कंट्रीज में जीएसटी था, पर आज जब जीएसटी इंडिया में लागू होने वाला है तो 165 कंट्रीज में जीएसटी पहले से ही मौजूद है। जीएसटी के आने के बाद एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट सबकी बैंड बच जाएगी और सिर्फ एक ही टैक्स रहेगा जिसे हम जीएसटी कहते हैं। और जीएसटी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे आप को कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके सारे टॉपिक्स अलग अलग बुक में हैं। तो आप एक मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि एक एक टॉपिक हर अलग अलग बुक में है, और आप एक शॉप पे जाते हैं वहाँ पे एक ही बुक में सारे टॉपिक्स हैं। तो बेटर है कि आप उस बुक को खरीदेंगे जिसमें सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो सेम एज लाइक इन आपका जीएसटी में भी यही हिसाब है कि जीएसटी में सारे टैक्सेस कवर हो जाएंगे। वर्कलोड होगा वो जो गवर्नमेंट पे वो कम हो जाएगा, पेपर वर्क कम हो जाएगा और जो भी रेवेन्यू होगा वो सेंट्रल स्टेट से बांटेगी। और हम आगे देखें तो जो हमारा प्रेजेंट टैक्स सिस्टम है उस तरीके से चलता है कि एक्साइज ड्यूटी 12% लगती है, सर्विस टैक्स 12.36% लगता है, आपका वैट होता है वो 12.5% लगता है और आपकी जो कस्टम ड्यूटी है वो 24% लगती है। तो ये सारे जो टैक्सेस हैं वो इस तरीके से काम करते हैं और इन सबका निर्वहन करने के लिए एक टैक्स आया जिसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसकी मैथ्स को हम जान लेते हैं। इसकी मैथ्स कुछ मतलब काफ़ी आसान है। अगर हम इस पर नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ मतलब बेनिफिट पा रहे हैं, बेनिफिट नहीं पा रहे हैं। और बेसिकली ये कार्स खरीदने वालों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। वहाँ पे हम जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होता है, मान लीजिए किसी चीज़ का 2,72,000 है और उसके बाद जिस पर टैक्सेस लगते हैं सारे टैक्सेस मिला के 1,28,000 प्राइस होता है। बाकी अगर जीएसटी लगेगा तो 49.008 होगा। और आप इसकी पूरी प्राइसिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट में जो प्राइस टू कस्टमर है जो हम देख रहे हैं वो उसमें कम से कम 16% का फ़र्क आ रहा है, मतलब 70,000 रुपये के आसपास का फ़र्क आ रहा है। तो ये जीएसटी आने के बाद बड़ा बूम है और आप इसको देख के समझ सकते हैं कि जीएसटी किस तरीके से काम कर रहा है। पर कोई भी बिल जब तक सरकार नहीं, जब तक वो आम आदमी की ज़िंदगी को आसान करे। तो उसके लिए अगर आप जीएसटी लागू होने के बाद देखेंगे तो प्राइस कट आपको कार्स में मिलेगा, बैटरीज में मिलेगा, कोया से लेके इन्वर्टर, ट्यूबलर बैटरी, एशियन पेंट्स पे, पीडीलाइट के प्रोडक्ट्स पे मिलेगा, ऑटो मतलब टू व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स पर आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे मिल सकता है, सीमेंट पे मिलेगा, मेटल्स पे मिलेगा जो बैकबोन कहते हैं हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी की, कंप्यूटर्स पे आपको काफ़ी ज़्यादा आपको छूट मिलेगी। और ये सारे प्राइजेस यहाँ पे लो हो जाएंगे। प्राइस कट श्योर है कि यहाँ पे प्राइस कट लो हो जाएंगे, पर कुछ चीज़ें हैं जिसमें प्राइस राइज भी होगा, जैसे ज्वेलरी हो गई, आपकी सिगरेट्स हो गए, टेलीकॉम, एयरटेल, वोडाफोन, कॉल रेट्स आपके हो गए, टेक्सटाइल्स हो गई, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, और जो फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है वो महंगे हो जाएंगे। वो इस तरीके से अगर आपने उन फ्लैट्स को ऑलरेडी बुक करा रखा है तो 6% वैट के थ्रू आपने पहली बुकिंग की पेमेंट करी है, पर जो आने वाली पेमेंट है वो 18% जीएसटी के थ्रू ही करेंगे। तो यहाँ पे फैक्टर है कि आपके फ्लैट्स जो अभी आपने बुक कराए हैं वो महंगे हो सकते हैं और जिन्होंने पहले खरीद लिए हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें एस्पेक्ट्स हैं, हर चीज़ के अपने अपने एस्पेक्ट्स होते हैं। इन्फ्लेशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा ऊपर नीचे स्टार्टिंग में, पर लॉन्ग रन में ये बिल्कुल बेनिफिट करेगा आपको। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इसके दायरे से बाहर रखी गई हैं जिससे हम लग्जरी आइटम्स कहते हैं, जो गवर्नमेंट कहती है कि एक टाइप के इंसान इसे यूज़ कर सकते हैं, उससे ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अल्कोहल को अलग रखा गया है, इससे पेट्रोलियम को बाहर रखा गया है और रियल एस्टेट को बाहर रखा गया है। रियल एस्टेट में स्टैम्प ड्यूटी होती है, उसे ही बस बाहर रखा गया है, बाकी सर्विस टैक्स आपका जीएसटी के अंदर ही आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आ रही हैं और इन पे कोई भी जीएसटी लागू नहीं होगी, इन पे पुराने टैक्सेस ही लागू होंगे, या ये हो सकता है कि नए टैक्सेस कुछ ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी जाए। और कुछ चीज़ें हैं जो जीएसटी के पहले हमें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना है, और कम से कम 29 स्टेट असेंबलीज में से 15 से ज़्यादा स्टेट असेंबलीज को इसे पास करना होगा, तभी जाके ये आगे पारित हो पाएगा। जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन होना है। 2 जीएसटी बिल, जिसके बारे में पी चिदम्बरम जी ने बोला कि उसे एज अ मनी बिल पेश नहीं किया जाए, उसे एज अ फाइनेंस बिल पेश किया जाए, ताकि वो राज्यसभा से भी निकले और उस पर डिबेट हो सके। तो उसमें एक सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है और आईजीएसटी है, और सारी की सारी लेजिस्लेचर को इसे अपने खुद के लॉ में डालना होगा और इसे जीएसटी लॉ ऐसा करके पास करना होगा अपने स्टेट के लिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बड़े लोगों ने इस पे कमेंट्स भी कर रहे हैं, जैसे अनुरुद्धि भट्टाचार्य जो चेयरमैन है स्टेट बैंक की, उन्होंने बोला है कि काफ़ी अच्छा एफर्ट है। सुनील भारती मित्तल जी ने बोला है, और सचिन बंसल जी ने बोला है कि जीएसटी बिल विल नॉट ओनली अनलॉक द ह्यूज प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो क्रिएट द मिलियंस ऑफ फॉर्मल सेक्टर जॉब्स। तो सबका मानना है कि स्टार्टिंग में हल्का सा इन्फ्लेशन होगा, पर लॉन्ग रन में बहुत बड़ा बेनिफिट हमें प्रोवाइड करेगा, और श्योरली बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के काम को बहुत ईजी करने वाला है।